बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरैतुल अयाज और आज हम चैप्टर 3 गैसेस की एक्सरसाइज में रीजनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 15 पे है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हमने जस्टिफाई करना है विद रीजंस। पहला पार्ट क्या है? द प्लॉट ऑफ PV versus pressure is a straight line at constant temperature and with a fixed number of moles of an ideal gas. इस स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो आपसे कह रहे हैं कि एक आइडियल गैस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो हम क्या देखते हैं? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसकी क्या वजह है? हमने इसको जस्टिफाई करना है। स्टूडेंट्स, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमें बॉयल्स लॉ उससे मिलता है। बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी जब आप आइडियल गैस लें और उसके नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। मींस प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम इसी रिलेशन को इस तरह से लिखें कि PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होगी? एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। हमने यहाँ पर इस रिलेशन में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी से चेंज किया तो एक कांस्टेंट आया है और ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। यहाँ हमने बात की कि ये जो रिलेशन है दैट इज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस मींस एनी गैस इन विच नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि आइडियल गैस ऐसी होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब इस रिलेशन को ये ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है। इट्स मीन ये रिलेशन आपको क्या कहता है कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे एक गिवन गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं ये एक प्रेशर था P1 प्रेशर, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया P2 प्रेशर, यहां पर V1 वॉल्यूम था, यहां पर V2 वॉल्यूम हो गया। जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज होता है कि PV कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। यहां पर इस ग्राफ को भी देख लें, ये भी आपको यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर हमने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गैस का तो जो वॉल्यूम चेंज आया वो इस तरह से आया कि PV की वैल्यू यहां पर क्या आई? 1। अब हमने प्रेशर चेंज कर दिया, हमने 400 एटमॉस्फेयर लिया, वॉल्यूम और मजीद कम हो गया और ओवरऑल PV की वैल्यू दोबारा क्या आई? 1। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट एट एनी प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? आवर गैस इज आइडियल गैस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ के थ्रू जस्टिफाई होगी। ये बेसिकली ग्राफ जो है ये बॉयल्स लॉ की जस्टिफिकेशन है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रेट लाइन इन ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड गोज अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एट हाई प्रेशर फॉर मैनी गैसेस। यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि जब आप प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन डिफरेंट गैसेस अगर हम लें तो वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं। वो ये स्ट्रेट लाइन हमें नहीं देती। दूसरी गैसेस जो हैं वो इस स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं करती, वो उनका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन से दूर प्लॉट होता है। उसकी क्या वजह है? स्टूडेंट्स, जब आइडियल गैस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती, तो PV वर्सेस P
इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे कि आप ये ग्राफ में रेड लाइन देख रहे हैं, दैट मीन्स आइडियल गैस जो भी होगी वो रेड लाइन पे प्लॉट करेगी। लेकिन क्योंकि रियल गैसेस या जो आप कह लें नॉर्मल गैसेस होती हैं, उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो PV वर्सेस P इनका स्ट्रेट लाइन नहीं होता, दैट विल मूव अवे फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से आइडियल लाइन। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस, तो क्या होता है कि इनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन शो नहीं करता, वो डेविएट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम रियल गैसेस में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम उतना डिक्रीज नहीं होता जितना आइडियल केस में डिक्रीज होना चाहिए, जिसकी वजह से PV की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। एट डिफरेंट प्रेशर्स आप देखें, प्रेशर बढ़ाने से वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम की वो बढ़ती जा रही है, इसलिए ग्राफ जो है वो हाई प्रेशर्स पे मजीद स्ट्रेट लाइन से दूर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट होने की वजह से हमारे पास ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और रियल गैसेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ PV की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, वो इंक्रीज कर जाती है एट हाई प्रेशर, और जो ग्राफ होता है डिफरेंट गैसेस का वो इस स्ट्रेट लाइन से दूर प्लॉट होता है। जिस गैस का जितना ज्यादा ग्राफ डेविएट करेगा स्ट्रेट लाइन से, इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। पार्ट सी की तरफ आते हैं। प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एट गिवन कंडीशन से 20 एटमॉस्फेयर एंड रूम टेम्परेचर इज लेस एज कैलकुलेटेड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन देन कैलकुलेटेड बाय जनरल गैस इक्वेशन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अमोनिया गैस का हमने प्रेशर कैलकुलेट किया है, प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसको हमने गिवन कंडीशंस क्या है, प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है, यानी आप कह लें कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर है। इस पे हमने अमोनिया गैस का प्रेशर कैलकुलेट किया जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू। ये जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन ये आएगी, और अगर हम वैन डर वाल्स के थ्रू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन आती है RT over V minus B minus A over V square। अब स्टूडेंट्स अमोनिया गैस क्योंकि पोलर गैस है, दैट इज अ पोलर गैस, तो पोलर गैस के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, लार्ज A वैल्यू है। A वैल्यू कितनी होती है, अमोनिया के केस में A की वैल्यू आती है हमारे पास 4.17, ठीक है, ये आगे यूनिट्स है इसके। अब क्योंकि इसके अंदर ये रियल गैस है और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन पोलर होने की वजह से काफी ज्यादा है, तो फिर ये फैक्टर बढ़ जाएगा। ये फैक्टर जब माइनस होगा तो प्रेशर कैलकुलेटेड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या आएगा, कम आएगा एज कंपैरिजन टू जनरल गैस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हम अमोनिया को आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ये इक्वेशन जो है ये आइडियल केसेस के लिए होती है, इसलिए यहाँ पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पर जिक्र नहीं है। इस वजह से जो आप अमोनिया का प्रेशर सेम कंडीशंस में जनरल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू वैन डर वाल्स इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर जो है वो कम आएगा। और एक और अगर हम कंडीशन देखें, क्योंकि यहाँ पर लो टेम्परेचर की बात हुई है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि गैसेस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर
शो करती हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगी, जिसकी वजह से जब आप वैन डर वाल्स इक्वेशन के थ्रू इसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आए। जी, पार्ट डी है स्टूडेंट्स, वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाटर वेपर्स की बात हो रही है, यानी वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। ये कंडीशन है, टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन, इट्स मीन कि 273 केल्विन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी लो टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि गैसेस को जब हम बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर स्टडी करते हैं तो दे डू नॉट बिहेव आइडली बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, नॉट बिहेव आइडली। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। स्टूडेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर एक गैस का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर अगर आप गैस को लिक्विफाई करना चाहें प्रेशर अप्लाई करने से, तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर ले, अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एक गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी। अगर आप एक गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो आपको बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर सेट करके फिर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक गैस जो है वो लिक्विफाई हो सकती है। इट्स मीन कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैसेस के दरमियान, या आप कह लें गैसेस के दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगी, तो अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन बिहेव आइडली, और बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर क्योंकि हम गैसेस को प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विफाई कर सकते हैं, इट्स मीन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस के दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होंगी, ऑपरेट कर रही होंगी। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर देखते हैं, हमने वाटर वेपर्स की बात की कि जो कि गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम किस टेम्परेचर की बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज 374.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है। कितना ज्यादा है ये? इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप वाटर वेपर्स को लिक्विफाई नहीं कर सकते, और इस टेम्परेचर से ऊपर जो है वो वाटर वेपर्स कैन बिहेव आइडली। लेकिन अभी जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट्स मीन दैट टेम्परेचर इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो फिर वाटर वेपर्स यहाँ पर आइडली बिहेव नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर लो होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, और आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट होंगी तो वो आइडली बिहेव नहीं करेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर्स गैसेस डू नॉट बिहेव आइडली, और यहाँ पर टेम्परेचर काफी लो है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लो टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स के दरमियान जो है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर होने की वजह से वो आइडली बिहेव नहीं करेंगी। या आप दूसरे एस्पेक्ट से इसे कैसे समझा सकते हैं कि एक गैस आइडली कब बिहेव करती है, जब आप टेम्परेचर जो है अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर उसे स्टडी करें। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस डू नॉट बिहेव आइडली, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है दैट इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडली। दोनों तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज पार्ट ई। सल्फर डाइऑक्साइड इज कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 केल्विन बट बिहेव्स आइडली एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि एक रियल गैस जो है वो आइडली बिहेव कर सकती है अगर हम कंडीशंस कैसे रखें, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए एंड लो
प्रेशर। अगर हम किसी रियल गैस को ये कंडीशंस दें, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखें और लो प्रेशर रखें, तो एक रियल गैस भी आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है। अब यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज अ पोलर गैस, ठीक है, और इसका क्या है, साइज बड़ा है, लार्ज साइज। लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, या आप स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस कह सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस कब सिग्निफिकेंट होंगी, जब टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। अब आपके पास टेम्परेचर की दो कंडीशंस हैं, एक आपके पास है लो टेम्परेचर 273 केल्विन मींस इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक जगह बहुत हाई टेम्परेचर है दैट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स मीन कि सल्फर डाइऑक्साइड एट लो टेम्परेचर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो एट लो टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव नॉन आइडियली। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो लेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, और इस टेम्परेचर पे आप कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो तकरीबन नेग्लिजिबल होने की वजह से वो आइडियली बिहेवियर शो करेंगे। तो सिंपल अगर हम इसे कंक्लूड करें, एनी रियल गैस कैन एक्ट आइडियली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये कंडीशन है। सल्फर डाइऑक्साइड is a polar gas. Due to large size, it has strong intermolecular forces. When we increase the temperature, that is 327 degrees centigrade, the intermolecular forces, they are no longer significant. That's why at this temperature, sulfur dioxide will behave ideally, whereas at low temperature, due to strong intermolecular forces, or you can say significant intermolecular forces operating at this temperature, sulfur dioxide is behaving non-ideally. Non-ideal का क्या क्राइटेरिया होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हों, प्रेजेंट हों या बहुत ज्यादा हों, तो हम क्या कहेंगे, गैस विल बिहेव एज नॉन आइडियल गैस। और अगर हम इस तरह की कंडीशंस कर दें कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट ना रहें, नेग्लिजिबल हो जाएं, तो एक रियल गैस या नॉन आइडियल गैस वो भी आइडियली बिहेव करे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज के हमारे लेक्चर में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, फर्दर रीजनिंग क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल हैं चैप्टर 3 के गैसेस में। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज लेक्चर्स की वीडियोस को आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।